Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about reproduction in animals. Reproduction क्या होता है? अपने ही जैसे किसी दूसरे को जन्म देना is reproduction से पैदा करना. In this chapter you will learn synthetic fibers, common synthetic fiber, plastic, what are synthetic and fibers made up of. Fibers किससे बनते हैं? Write the names of two organisms that lay eggs. Also paste their photo. यहाँ हम किन्हीं भी दो के नाम लिख सकते हैं, जैसे नीचे ही आपको पिक्चर दी हुई है. फिश जो एग देती है और हमारी डक ये भी एग देती है. इनकी पिक्चर्स पेस्ट आप कर सकते हैं. All living organisms reproduce young ones of their own kind. बिल्कुल अपने ही जैसे दूसरे को जन्म देना. Some animals give birth to baby. कुछ जो हैं अंडे देते हैं, कुछ डायरेक्टली बेबीज को जन्म देते हैं. In this picture given below, identify which animals lay egg and which give birth to babies. ये eggs देते हैं, ये भी egg and ये अपने ही जैसे छोटे बेबीज को जन्म देते हैं. The process by which living organism produce young ones of their own kind. बिल्कुल अपने ही जैसा छोटा रूप, वो क्या है हमारा reproduction. Reproduction is not necessary for survival of organism but is essential for continuation. ऐसा किस लिए? सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी प्रजाति को बढ़ाना और उसे आगे तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो बहुत जरूरी है. In other words, organism of a particular species will become extinct if they do not reproduce. कुछ प्रजातियां जो है वो हमारी विलुप्त होती जा रही हैं अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, अपने जैसे ही दूसरे बेबीज को जन्म नहीं देंगी, तो वो प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी. इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है. There are two basic types of reproduction, asexual and sexual. First one is asexual reproduction. Is a process in which organism reproduce on its own without the help of another individual. Asexual reproduction वो हो गया जहां मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, आप अपने आप से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. There is only a single parent. इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है, मेल फीमेल की नीड नहीं होती. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स, जहां टू पेरेंट्स होंगे, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, ये आपका क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction is the simplest form of reproduction in which new offspring is formed from the cell of a single organism. एक सेल से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस होता है. इट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन, किस किस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्पॉन्जेस, स्टारफिश एंड वर्म्स. ये सब क्या है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन इन अमीबा. अमीबा का रिप्रोडक्शन किस तरह होता है? देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन मींस क्या होगा? एक अमीबा होगा, वो धीरे 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 अपने सेंटर में से बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगा, बीच में से मुड़ जाएगा, स्प्लिट होके वो दो सेम पीसेस बना लेगा, उससे दूसरे नए अमीबा का रिप्रोड्यूस हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा. जैसे देखिए अमीबा डिवाइड्स आफ्टर इट्स ग्रोथ टू अ सर्टेन साइज. एक सर्टेन साइज के बाद क्या करता है? ये दो भागों में बढ़ जाता है. इसका जो अंदर का हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वो भी दो में डिवाइड हो जाता है, धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगता है और अलग अलग देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया और बीच में से क्या हो गया? स्प्लिट होकर इसने अपने ही जैसा दूसरा अमीबा बना लिया. फिर आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल. जैसे हाइड्रा. हाइड्रा और स्पॉन्जेस क्या करते हैं? बडिंग करते हैं. सेम जैसे मेन बर्ड होती है वैसे ही साइड से या ऊपर से कहीं से भी सेम वैसी दूसरी बर्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है और वो मेन जो प्लांट होता है आपका मेन पेरेंट प्लांट, उससे डिटैच होकर नए प्लांट में ग्रो होना शुरू हो जाती है. जैसे देखिए ये आपका हाइड्रा है, इसने यहाँ से बड करना शुरू किया, ये बड बड़ी हुई और अलग से नीचे सेपरेट होके गिर गई और नया हाइड्रा का आपका फॉर्मेशन हो गया. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लानेरिया. प्लानेरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है? पहले तो देखिए इसका हेड का होता है, ऊपर वाला हिस्सा ये इसका हेड पोर्शन है, ये इसका नीचे वाला टेल पोर्शन. पहले इसका हेड क्या हुआ? अलग हुआ, उससे धीरे धीरे नई टेल वाले फॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया. अगर ये बीच में से कटेगा
तो पहले लोअर पार्ट डेवलप होगा, फिर अपर पार्ट, और धीरे धीरे नए हाइड्रा का क्या होगा, नए प्लानेरिया का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, जो पेरेंट है वो अपने आप ही क्या करता है, अपने आप को बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट कर देता है। Planaria and some other flatworms can reproduce for fragments. फ्रेगमेंट्स मतलब अपना ही एक सेम दूसरा हिस्सा, वो क्या कहलाता है, फ्रेगमेंट कहलाता है। Division of the body into two or more pieces when a planaria reproduces. Actually, it is typically divided into sections. अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया में देखा, हेड अलग हो गया और टेल अलग सेक्शन में डिवाइड हो गया। मिसिंग एंड बिकम्स अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स। हेड एक नया प्लेनेरिया बनाएगा और टेल एक नया प्लेनेरिया बनाएगा। अब आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। प्लांट्स और एनिमल जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट, फिशेस, फ्रॉग्स, ये सब क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। Such animals have separate male and female individuals. The function of reproduction is carried out by reproductive system. अब reproduction हो तो रहा है, लेकिन वो कैसे होगा, उसके लिए पूरा ही एक reproductive system होता है, जिसमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप रिप्रोडक्शन की जो फॉर्मेशन है वो पूरी होती है। द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल possess different reproductive system. In some animals like earthworm in the garden snail, the male and the female reproductive system are same individual, such as living things called hermaphrodite. The sperm cell and egg cell. Sperm cell होता है मेल का पार्ट और egg cell होता है फीमेल पार्ट. The male animal possess the pair of reproductive organs called testes. Each testis in a mature male produces sperms. Testes के अंदर है जो sperms जो है वो फॉर्म होते हैं, मैच्योर होते हैं. The female animal has a pair of ovaries. ओवरी होती हैं, उसमें क्या होता है, हमारे एग सेल्स होते हैं. वही एग के अंदर जब स्पर्म और एग का जब मीट होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है. उस जाइगोट से नए एनिमल का बर्थ होता है. फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग. अब एक एग जब बन गया, मेल फीमेल स्पर्म और एग का जब आपस में मिल गए, तो जब हमारा क्या हुआ, एग सेल बन गई, तो उससे फॉर्मेशन कैसे होगा. When a sperm comes into contact with the egg cell, the nucleus of sperm cell combines with nucleus of egg cell. स्पर्म सेल और egg cell क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. When this happens, the egg gets fertilized and process is known as fertilization. उसके बाद जो है वो हमारा एग फर्टिलाइज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. यानी बेबी के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है. The process of fertilization is similar all kinds sexually reproduction. सब में ही ये जो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें ये जो प्रोसेस है वो सब में सेम ही होता है, एक सा ही होता है. द pollen grains ऑफ फ्लावर. आप देखिए, ये तो हो गया एनिमल्स और हमारे बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग का. आप देखिए फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. फ्लावर के ऊपर जो बीच में से सेंटर पार्ट होता है ना, कुछ इस तरह जो निकला हुआ होता है, ये आपकी पेटल्स होती हैं, सेपल्स होती हैं. यहाँ ये एक होता है, इनके ऊपर ना येलो कलर का पाउडर होता है, आपने फर्दर चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जिसमें आपके प्लांट के पार्ट आपको पढ़ाए गए हैं. उसमें आपने देखा होगा एक येलो कलर का पाउडर होता है फ्लावर के ऊपर. वो येलो कलर का पाउडर जब किसी इंसेक्ट के कांटेक्ट में आता है या हवा से उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाके जब अटैच हो जाता है, तब वहाँ मेल और फीमेल आपस में बोल सकते हैं अटैच होते हैं और नया फ्लावर फॉर्मेशन होता है. In male gametes which fertilize the ovum cell to reproduce fertilized seed which can rise a new plant. फिर क्या हुआ, उसमें क्या होगा, यहाँ तो हमारा एग फर्टिलाइज हो रहा है, लेकिन प्लांट्स में हमारा सीड फर्टिलाइज होता है और नया प्लांट ग्रो होता है. इन एनिमल्स फर्टिलाइजेशन अकर इनटू टू वेज, एक्सटर्नली एंड इंटरनली. एग सेल्स फ्रॉम अ फीमेल रिप्रोडक्टिव. ये हो गया हमारा एग सेल, ये हो गया हमारा स्पर्म. ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारा The fertilized egg developed from a new individual. जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, हमारा एग सेल और स्पर्म, तो ये क्या बनाएंगे, एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे. इंटरनल फर्टिलाइजेशन. This is the kind of fertilization where the union of gametes, egg and sperm takes place inside the womb of female. मतलब मदर के वूम में, या बोल सकते हैं मदर के पेट में
ये क्या होता है, धीरे धीरे एग फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है, बेबी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो गेट्स डेवलप ओवर द पीरियड, धीरे धीरे वो जो एम्ब्रियो है ग्रो करता है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स फॉर्म होते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हैव elaborate reproductive system to ensure the only union that need birth or nourishment and protection। अब उस एम्ब्रियो को जब वो मदर के वूम में ग्रो कर रहा होता है, तो उसे धीरे धीरे सारी प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो उसे मदर के थ्रू मिलती रहती है। प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द अकर कोर्स इट्स डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये तो हो गया इंटरनल, जो मदर के वूम में यानी अंदर हो रहा है। अब है आपका एक्सटर्नल। This type of fertilization usually takes a place in water, animals, fishes, frogs, etc. The male products produce male gametes and throw them into water. मेल क्या करते हैं, गैमीट्स को वाटर में थ्रो कर देते हैं। So do females, the water egg carry the sperms and egg which unite in water itself। पानी में जाके जो मदर के एग्स हैं और जो मेल के स्पर्म है, वो पानी में ही क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ये हो गया आपका एक्सटर्नल यानी बाहरी बाहर। The whole process fertilization takes place outside the body of parents, so it is called external fertilization। मेल ने भी अपना क्या किया, जो स्पर्म थे वो बाहर छोड़ दिया, और फीमेल ने अपने एग्स को बाहर छोड़ दिया, दोनों ही बाहर में आपस में डिटैच हुए, तो ये हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बटरफ्लाई लाइफ साइकिल देखिए, पहले इस बटरफ्लाई ने एग दिए, प्लांट पे एग हुआ, ये एग क्या हुआ हमारा, लार्वा में कन्वर्ट हुआ, इसमें से निकला, अपने एग्स में ये लार्वा निकला, ये कैटरपिलर बन गया। ये कैटरपिलर क्या होगा, बाद में वापस से बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप को कवर कर लेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये बटरफ्लाई बन के बाहर आएगा। इंसेक्ट, रेप्टाइल एंड बर्ड्स ले एग। इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और बर्ड जो है वो अंडे देते हैं। In insect, reptile and birds, female lays fertilized egg when can develop into new individual। ये अंडे देते हैं, और वो अंडे धीरे धीरे क्या होते हैं, हैच होते हैं, और उनमें से उनके बेबीज निकलते हैं। टू डेवलप एंड एग नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ वार्म। अब इन अंडों में से बच्चों को निकालने के लिए इन्हें प्रॉपर गर्मी की जरूरत होती है। कहते हैं ना, मदर अंडों के ऊपर बैठती है और उसे प्रॉपर गर्मी देकर उसे सेकती है, जिससे बच्चे जो है उस एग के अंदर जल्दी जल्दी डेवलप हो सके। Eggs of bird like hen, duck from poultry farm that consumed by its own not fertilization, so they do not develop into individual। अब देखिए ये क्या है, यंग वंस ऑफ इंसेक्ट, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, सब अंडे देते हैं और उसमें से इनके बच्चे निकलते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वन। जितने भी मैमल्स हैं, यहाँ बोल सकते हैं मैमल्स मीन्स स्तनधारी, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली छोटे बेबीज को जन्म देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो है इनके बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल होता है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। द ऑर्गन्स दैट अनेबल अ ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस मेक अप रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग के अंदर एक पूरा प्रॉपर। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इट अकर इनसाइड द मदर्स बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मदर की बॉडी के अंदर होता है, जहाँ स्पर्म और एग जो है वो आपस में मीट करते हैं, जहाँ पे छोटे बेबी के बॉडी पार्ट्स बनना डेवलप होते हैं धीरे धीरे। नॉलेज डोज, फीमेल कैंगरू हैज अ पाउच। सबको पता है फीमेल कैंगरू के पास पाउच होता है, जिसमें वो अपने बच्चे को रखता है। इफ नॉट फुल्ली डेवलप्ड, इट इज अबाउट एन इंच ऑफ बर्थ, एज सून एज इट्स बॉर्न इट क्लिम्स इनटू मदर पाउच। जब वो पैदा होते हैं अपने मदर के पाउच के अंदर रहते हैं, 9 महीने तक रहते हैं, और धीरे धीरे वहीं पे मदर का फीड लेते हैं और धीरे डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मर्सुपिलेस, दे आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। और जितने भी कैंगरूज हैं वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। अब आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अलग अलग पार्ट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज टेस्टिस। These are somewhat oval shape, oval shape होते हैं, दो होते हैं। The testes produce sperm। testes के अंदर जो होते हैं वो हमारा sperm का formation होता है। फिर आता है हमारा secrotal sac। The testes line in sac called sectoral sac। फिर आता है epididymis। sperm collect जो होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, epididymis में। फिर आता है vas deferens। From epididymis sperm travel through muscular tube called vas deferens। जहां से जो हम बोल सकते हैं स्पर्म आगे बढ़ते हैं, उस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। फिर आता है हमारा यूरेथ्रा। वास डिफरेंस कैरिंग द स्पर्म,
द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसल्स। अब जो यूरिथ्रा के थ्रू जो होते हैं हमारे स्पर्म आगे की ओर बढ़ते हैं, पास होते हैं। द फ्लूइड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म। जो फ्लूइड निकलता है वो स्पर्म को क्या करता है, नरिशमेंट देता है, अच्छे से उन्हें कैरी फॉरवर्ड करता है आगे की ओर। एंड द फ्लूइड कॉल्ड सेमन, दिस डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा, और ये डक्ट जाके यूरेथ्रा में ओपन होती हैं। तभी जो है हम बोल सकते हैं मेल फीमेल जब कांटेक्ट में आते हैं तो नए एग का फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन होना शुरू होता है। पेनिस, यूरेथ्रा लोड टू लीड मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। इट हैज इरेक्टाइल टिश्यू एंड ब्लड स्पेस which cause the stiffness of the penis. It is used to pass urine as well. इससे स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता ही है, साथ में यूरिन जो पास होती है वो भी यहीं से ही होती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वजाइना। स्पर्म्स हैव हैड अ लॉन्ग टेल, स्पर्म कुछ इस तरह के होते हैं और एक लंबी सी पूंछ होती है इनकी। द टेल हैज टू स्विम टुवर्ड्स द ओवन, और जो स्पर्म की जो टेल होती है वो उन्हें स्विम करने में, एक तरह से तैरने में मदद करती है फीमेल के अंदर जाके उसके एग से कनेक्ट करने के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ओवरी। जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसकी ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं और यूरेटस है। द ओवरीज प्रोड्यूस एग, ओवरी में एग प्रोड्यूस होते हैं जिस प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। फिर आता है मैंसुरेशन, यानी पीरियड्स जो होते हैं वुमेन्स और लेडीज को। When the egg is released from the ovary, the lining of ureter being to become thicker. If the egg gets fertilized, it is attached itself of the wall of ureter, receive nourishment. जब मेल फीमेल आपस में कांटेक्ट में आए, स्पर्म और एग मिले, फिर एग का फर्टिलाइजेशन होगा, उस दौरान क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगी, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन ऑफ पीरियड्स। वंस ऑफ द बॉल इज शेड, इट बिगिंस टू बल्ब अगेन। दिस continuous building and shedding of inner wall of ureter occurs during a menstruation cycle. ये हर मंथ होता है, जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये पीरियड्स हैं, वो जो है वो गर्ल्स और वुमेन्स में हर महीने के प्रोसेस है, साइकिल है। Mature female normally of one egg formed during the menstruation cycle. The duration of one menstruation cycle about 28 days. और ये जो साइकिल है वो अपने आप को कम से कम 28 दिनों बाद रिपीट करती है। At the end of cycle, the egg is released from ovary. ये जो ओवरी है यहाँ से एग रिलीज होते हैं, ये हमारा यूरेटस है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं जो हमारी ओवरी से कनेक्ट रहती हैं, ये हमारा सर्विक्स है और ये हमारी वजाइना है। ये क्या हो गए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हाउ द बेबीज आर बोर्न, बेबीज कैसे बोर्न होते हैं। द पेनिस एंटर द वजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सबको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेल फीमेल जब कांटेक्ट में आते हैं, जब स्पर्म जो है वो एग से क्या होते हैं, मिलते हैं, तब एग फर्टिलाइज होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द स्पर्म एंड एग हैप्लॉइड हाफ क्रोमोसोम, जो हमारे एग्स हैं स्पर्म में आपस में कांटेक्ट होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। वो जाइगोट मदर के वूम में धीरे धीरे एम्ब्रियो के रूप में डेवलप्ड होता है, उसके बॉडी पार्ट धीरे धीरे डेवलप होते हैं और एक छोटा बेबी जो है वो अपने मदर के वूम में धीरे धीरे ग्रो करता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द एम्ब्रियो डेवलप्स इन द बेबी बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी। और वो बेबी जब तक पूरा प्रॉपर ग्रो नहीं हो जाता, मतलब अच्छे से बन नहीं जाता, कहते हैं ना, जब तक बच्चे के अंग बन नहीं जाते मदर के वूम में, वो धीरे धीरे ग्रो करता है और जितना भी नरिशमेंट उसको जरूरत होती है वो अपने मदर के थ्रू अंदर ही अंदर उससे लेता रहता है। इन फिशेस, फ्रॉग, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द एग यूजिंग फूड स्टोर इन योक। जो अंडे देते हैं उनका जो फूड होता है, जो उनका नरिशमेंट होता है, वो किससे लेते हैं, एग के अंदर जो येलो कलर का पार्ट होता है एग योक, वो अपना खाना या नरिशमेंट, वो जो अंडे जो देते हैं एनिमल्स, वो एग योक से अपना नरिशमेंट लेते हैं। दीज एनिमल्स डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वन। जितने भी रेप्टाइल, फ्रॉग, बर्ड्स है, ये डायरेक्टली बेबीज को जन्म नहीं देते। Mensuration your height and measure your height and weight once a month and tabulate the reading. This will help to keep track of your growth. ये आप करके देख सकते हैं। Knowledge dose, read this. How does a fetus get nourished? अब जो हमारा फीटस है, या हम बोल सकते हैं मदर के वूम में जो बेबी है, उसे नरिशमेंट किस तरह से मिल रही है, देखिए। अटैच द नेवल ऑफ फीटस, नेवल यानी जो हमारा बीच का ये
पार्ट होता है ना जिसको हम धुन्नी बोलते हैं, नेवल, वो मदर की और बेबी की दोनों की आपस में कनेक्ट होती है एक ट्यूब के थ्रू। फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड कॉल एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं हम, द एम्बिलिकल कॉर्ड रन्स फ्रॉम द फीटस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा, इसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं, ये मदर की और बेबी की आपस में कनेक्ट होती है। which is attached to the wall of ureter of rich supply of blood vessel, जिसका काम होता है फीटस को, यानी जो बेबी आपके अंदर ग्रो कर रहा है, मदर के अंदर ग्रो कर रहा है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट और ब्लड सप्लाई करना। दिस कनेक्शन सप्लाई द फ्यूटस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, फूड भी सप्लाई करता है, ब्लड भी सप्लाई करता है, एंड टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मदर सर्कुलेटरी सिस्टम। और मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में इस वूम के अंदर, इस बच्चे के अंदर जितनी भी बोल सकते हैं हार्मफुल चीजें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी आप बोल सकते हैं वेस्ट चीजें हैं, वो मदर के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू लेफ्ट आउट हो जाती हैं। ये देखिए फीटस डेवलपिंग इन द मदर वूम, ये है एम्बिलिकल कॉर्ड जो मदर की और बेबी की आपस में कनेक्ट होती है। ये है हमारी प्लेसेंटा, वॉल ऑफ यूरेटस, ये पूरा बच्चेदानी हो गई, और एमियोटिक कैविटी फ्लूइड विद, अब इसके अंदर एक ना फ्लूइड भरा होता है, तरल भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसमें बेबी जो है अपने आप को ग्रो करता है धीरे धीरे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मदर मस्ट टेक एडुकेट नरिशमेंट, प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर होती है उसे प्रॉपर नरिशमेंट की या न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो जितना हेल्दी और अच्छा खाएगी उसका बेबी उतना ही अच्छे से ग्रो होगा और उतनी ही नरिशमेंट उसके बेबी को अच्छे से मिल पाएगी। इन अबाउट 9 months द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कम्प्लीटली, और पूरे 9th month होने के बाद जो बेबी है उसके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं, पूरा जो बोल सकते हैं 9 month में जो फीटस है वो कंप्लीट हो जाता है। द न्यू बॉर्न बेबी कंप्लीट डिपेंड ऑन इट्स मदर फीड, अब जो बेबी पैदा हुआ है वो किस पे कंप्लीटली डिपेंड होगा, अपनी मदर के फीड पे, यानी मदर मिल्क पे। एट दिस स्टेज टू मदर नीड्स टू टेक एडिक्वेट नरिशमेंट, अब जब माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तब भी ये जरूरी है कि मदर को प्रॉपर नरिशमेंट मिले ताकि वो अपने बेबी को हेल्दी बेबी बना सके। Malnutrition during pregnancy or when the mother is feeding the baby can cause severe health problem, अगर बच्चे के न्यूट्रिशन में कोई कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वो बच्चे को हेल्थ प्रॉब्लम होने लगेंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर किसी ना किसी तरह की कमी या डेफिशिएंसी होने लगेगी। व्हाट कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा किससे कंट्रोल होता है, नर्वस एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम इन एसोसिएशन विद द नर्वस सिस्टम मेंटेन अ hemostatic state with the body, hypothalamus in the brain link between the two systems, the endocrine stem plays principal role, मेन काम जो होता है वो किसका होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का। अब देखिए ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये हो गई। अगर ये फीमेल है तो यहाँ ओवरी होंगी और मेल है तो यहाँ पे टेस्टिस होगी। ग्लैंड देखिए, a gland is a structure which secretes specific chemical substance. There are two types of gland. Exocrine, first one, the gland that release a secretion with the help of duct at a specific area is called exocrine gland, जिसमें डक्ट कनेक्ट होती है, डक्ट के थ्रू सिक्रीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सलेवरी ग्लैंड, जो हमारे मुंह में सलाइवा बनती है वो भी क्या है, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। Glands secrete their secretion in the digestive tract with the help of duct, अब जब हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से, तो वो क्या करेगी, उससे एंजाइम निकलेंगे जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सिक्रीट्स केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स, इट हैज नो डक्ट, डक्टलेस होती है, इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल। हार्मोन्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में, कहते हैं ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। इट ट्रेवल्स इन द ब्लड, इट अफेक्ट इट इज साइट कॉल्ड टारगेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द साइट वेयर इट फॉर्म, इट इज स्पेसिफिक ऑफ पर्टिकुलर टारगेट, इट इज a small soluble molecule, it is effective
in a low concentration. आप देखिए some important glands of human endocrine. At the base, thyroid, हार्मोन कौन से सिक्रीट होते हैं और इसके फंक्शन क्या है? थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियास, ओवरीज, ये कहाँ पर है, क्या सिक्रीट होता है और इनके क्या क्या फंक्शन है? सेक्स हार्मोन, the testes and the ovaries are endocrine gland, they secrete sex hormones. जो हमारे टेस्टिस और ओवरी हैं वो क्या है, हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं. Increased production of sex hormones occur during puberty. Puberty brings about many changes in body. Hormone producing cell, हार्मोन सिक्रीटेड इन ब्लड, हार्मोन एक्ट इन अ टारगेट. पहले प्रोड्यूस होंगे, फिर ब्लड के साथ मिलेंगे, फिर टारगेट सेल की सेल्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे. मोस्ट गर्ल्स एंटर प्यूबर्टी व्हेन द 12 और 13 years old, although some experience as early 8 years and other. कुछ जो गर्ल्स हैं वो जब बोल सकते हैं जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वैसे तो टीनेज में आते हैं 12 से 13 साल की उम्र में, पर कुछ के हार्मोन जल्दी डेवलप हो जाते हैं, तो उनकी जो चेंजेस है बॉडी में, जो उनकी आउटर ग्रोथ हैं, वो 8 साल में ही दिखना शुरू हो जाती है. ऑफ एन एवरेज बॉयज बीइंग गोइंग थ्रू प्यूबर्टी आर लिटिल लेटर देन गर्ल्स. अब वही ये जो प्यूबर्टी है वो बॉयज में थोड़ी सी देर में देखने को मिलती है. सेवरल फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी. कुछ फिजिकल चेंजेस आएंगे, कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे. दीज चेंजेस आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग, और ये बदलाव जरूरी है आपको बढ़ने के लिए, आपके ग्रोइंग के लिए. The individual becomes sexually mature and has a capacity to produce children. और इसके बाद आपके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है कि आप एक चाइल्ड प्रोड्यूस कर सके. इफेक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन्स ऑन अ बॉडी. ड्यूरिंग प्यूबर्टी द टेस्टिस बिगिन टू सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. अब जब तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तब तक क्या बोल सकते हैं, आपका स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा. The hormone brings about a physical change that takes its boy mature into adult man. और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है तब एक बॉय जो है वो एक मैन में, मैच्योर मैन में या एडल्ट में कन्वर्ट होता है. Along with hormones for puberty gland, testosterone belong about the production of sperm cell by testes. Testosterone hormones bring about ऑब्जर्वेबल चेंज इन बॉयज. धीरे धीरे बॉयज की जो बॉडी में है और फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं. दे इंक्लूड डिपेंडिंग द वॉइस, आपका चेहरा भी बदलने लगेगा, हाव भाव बदलने लगेंगे, आपका बिहेवियर बदलने लगेगा और आपकी आवाज भी बदल जाएगी. मोस्ट बॉयज गेन वेट. जब प्यूबर्टी चेंज होते हैं तो कुछ बॉयज वेट गेन करते हैं, कुछ वेट लॉस करते हैं, कुछ को पिंपल्स आ जाते हैं. और वही जब ये प्रोसेस गर्ल्स में स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ओवरी बीइंग सिक्रेटेड फीमेल हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन. वही क्या होता है, जब गर्ल्स में चेंज जाता है तो ओवरी जो क्या है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देती है. दीज हार्मोन्स डेवलप फीमेल सेक्सुअल फीचर. द ब्रेस्ट बिगिन डेवलप, ब्रेस्ट डेवलप होने लगती है. मोर राउंडेड स्पेशली इन हिप्स, हिप्स डेवलप होते हैं, एक्सेलरेट होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है. हाउ इज द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड. द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. Thus, these cells accept the mature red blood cell. RBCs होती हैं, सेल्स होता है, न्यूक्लियस होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे मेल और फीमेल का पता चलता है जब ये जो क्रोमोसोम्स है वो आपस में मिलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स, एक्स और वाई हमारे जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं. एवरी सेल ऑफ मेल हैज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. मेल्स में क्या होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल में जो होते हैं वो 2x क्रोमोसोम होते हैं. मेल में हो गए हमारे एक्स और वाई, और फीमेल में हो गए हमारे, ये हो गया हमारा मेल और ये होगी फीमेल. मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम. द स्पर्म एंड द एग आर स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल. दीज सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय spermatogenesis and oogenesis respectively. During this process, the number of chromosome in the cell become half. बिल्कुल अपने नंबर्स के पेयर्स के आधे हो जाते हैं. One X chromosome, while the sperm can either X and Y chromosome. If during fertilization the X chromosome fuses with an X chromosome, अगर X X से फ्यूज करेगा तो जाइगोट जो बनेगा वो होगा हमारा XS, यानी फीमेल. बट फर्टिलाइजेशन अगर हमारा स्पर्म Y है और वो फ्यूज होगा हमारा X से,
तो क्या बनेगा हमारा XY क्रोमोसोम यानी मेल। अगर X X से कनेक्ट हो रहा है तो फीमेल बनेगा और X Y से कनेक्ट हो रहा है तो हमारा मेल होगा, जो जेंडर होगा वो मेल होगा। The gender of child depend on the kind of sperm that fishes fuses with egg. Male gender is decided by a presence of XY chromosome. The chromosome of sperm cell of the male parent determine the sex of child because the egg cell of mother always X. क्योंकि मदर के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा एक्सेस ही होते हैं और जो मेल के अंदर होते हैं, फादर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एक्स एक्स से मीट कर रहा है या एक्स वाई से मीट कर रहा है। अगर एक्स एक्स से मीट करेगा तो जो बेबी होगा वो गर्ल होगा और अगर एक्स वाई से मीट करेगा तो जो बेबी होगा वो बॉय होगा। Now recapitulate an encyclopedia, read yourself. Now checkpoint time. Darken the correct option in OMS sheet. Internal fertilization occurs in female body, a tadpole into adult frog by a process of metamorphosis. The number of nuclei present in zygote is 1. Filling in the blanks. Asexual reproduction is found in bacteria and amoeba. Amoeba is an unicellular organism or reproduced by binary fission. The fertilized egg is called zygote. जब एक एग फर्टिलाइज हो जाता है, मेल फीमेल आपस में मिलते हैं स्पर्म और एग, तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। द डैश कंटेन्स एग सेल, ओवरी। Now question C, write the correct and cross the incorrect statement. Both plant and animals reproduce sexually. True. External fertilization takes place in frog. True. A new human individual develops from a cell called gamete. False. Amoeba reproduce by budding. It is also false. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise, do it yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.